दोस्तों, लोग मेहनत करके भी आगे क्यों नहीं बढ़ते? लोग मेहनत में कमी नहीं करते, मेहनत तो दिन रात करते हैं, लेकिन मेहनत इतने करने के बावजूद भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसका एक फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि 100 में से 8 से 10% लोग ही अपनी असफलता की असली वजह ढूंढकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं बोल रहा हूँ असफलता की असली वजह। अगर कोई काम आप कर रहे हैं और सफलता नहीं मिली, तो सफलता नहीं मिली, असफलता की क्या वजह थी? किस कारण से आप सफल नहीं हुए? तो 100 लोगों में से 8% से 10% लोग ही अपनी असफलता को वजह ढूंढते हैं। किस कारण से मैं असफल हुआ, इसकी कोशिश नहीं करते। किस कारण से असफल हुआ, उसकी वजह नहीं ढूंढते। इसके कारण से भी लोग सफल नहीं हो पाते। लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण, किस कारण से सफलता नहीं मिल रही है, उसकी मेन रीजन, मेन जड़ को नहीं पकड़ते। इस कारण से लोग सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन 8 से 10% लोग ही सफल होते हैं, बाकी के लोग असफल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका जो मेन कारण है वो है सही दिशा में काम नहीं करना। लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। मेहनत तो हर कोई करते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या सही है? हमें कहाँ पहुँचना है? पहुँचने के लिए कि क्या जो मेरा डायरेक्शन है, या क्या मैं सही डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ, या आपका जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में है क्या? आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में? उसके लिए कुछ आपने मापदंड बना रखे हैं, या किसी ने कुछ भी दे दिया और उसमें अपना लग गए, अपने टाइम बर्बाद कर दिए? तो दिशा बहुत जरूरी होता है। तो दिशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, कोई भी आपने गोल टारगेट बनाया है और अगर दिशा आपने बना लिया है और उस दिशा, उस डायरेक्शन पे आपने काम करना शुरू कर दिया, तो कभी न कभी वहां तक आप पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन नहीं चुना और किसी दूसरे के अनुसार आपने अपना काम को करना शुरू कर दिया है, जो भी आया आपको कुछ न कुछ काम दे दिया और अपना टाइम उसी काम में लगाते चले गए, तो आप अपने डायरेक्शन में सही तरीके से काम नहीं कर रहे। इस केस में आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको किसी और ने अपना टास्क असाइन कर दिया और दूसरे के सपने पूरा करने के लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो इसका जो मेन कारण है, वो लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने सही दिशा में काम नहीं करते हैं, उनकी सही दिशा नहीं होती है। दोस्तों, आइए इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। पहला जो कारण है, गलत दिशा में मेहनत। मेहनत सही तरीके से ना हो तो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। दोस्तों, आप मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं हो तो समय की भी बर्बादी होती है और आपकी एनर्जी की भी बर्बाद होती है। तो अगर आप किसी टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी मेहनत को सही दिशा में, अपने एनर्जी को सही दिशा में काम पर लगाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरा जो कारण है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि फोकस की कमी। मतलब कि एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने से कुछ भी पूरा नहीं होता है। अगर आपने किसी काम को अचीव करने के लिए कोई टारगेट, लक्ष्य निर्धारित किया, और अगर उस पर आप कंसिस्टेंसी रूप से फोकस नहीं देंगे और अपने फोकस को डाइवर्ट करेंगे, मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो जो आपका फोकस है, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगा, जिसके कारण से आपका जो मेन टारगेट है वो छूट जाएगा और अन्य कामों में आप अपना फोकस को डाइवर्ट कर रहे हैं, अन्य कामों में अपने फोकस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपका फोकस एक जगह पर नहीं टिक रहा है और अलग अलग जगह पर अपना फोकस लगा रहे हैं, जिसके कारण से आपकी टारगेट नहीं मिल पाएगी। तो दूसरा जो मेन कारण है वो फोकस की कमी होती है। दूसरा, तीसरा जो मेन कारण होता है वो है सीखने की इच्छा नहीं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन आपको सीखने की इच्छा नहीं है। कुछ नए इनोवेशन, कोई नए टेक्निकल, कोई नए स्किल सीखने की इच्छा नहीं है। तो इस कारण से भी आपके जो सपने हैं ना, सपने नहीं पूरा होते। आपके टारगेट, गोल, जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर पहुंचना है तो आपको सीखना पड़ेगा और लगातार कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ेगा। जो भी नई नई चीजें आ रही है उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
मतलब कि दोस्तों, जो भी नए स्किल्स नहीं सीखते वो समय के साथ पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप अपने सीखने की इच्छा को बरकरार रखें, नए नए स्किल्स सीखते जाएं। तो अगला जो मेन कारण होता है वो होता है जल्दी रिजल्ट की उम्मीद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग मोटिवेशन में आकर के काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनको रिजल्ट नहीं मिलती है तो हताश निराश हो जाते हैं और अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। होता क्या है कि स्टार्ट करते ही उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तो रिजल्ट नहीं मिलने के कारण वो हताश हो जाते हैं और वो अपने काम को छोड़ देते हैं। तो सफल होने में समय लगता है। कोई भी काम को अगर पूरा करते हैं, कोई भी टारगेट गोल अचीव करना चाहते हैं तो सफल होने में समय लगता है, लेकिन लोग धैर्य नहीं रखते। धैर्य रखना जरूरी होता है, तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है दोस्तों। अगला जो मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो है कोई मेंटर या गाइड नहीं होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग चाहते हैं मैं अकेला ही कर लूंगा, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ सही सलाहकार न होने से मेहनत बेकार चली जाती है। एग्जैक्ट दोस्तों, अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइडर नहीं है, जिसके कारण अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है और आप सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, तो भी आप अपने गोल को अचीव करने में आपको कठिनाई होगी, अचीव हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मेंटर का भी होना जरूरी है। मेंटर वैसा जो कि उस काम को पहले कर चुका है, वहां तक वो पहुंच चुका है। तो एक मेंटर बनाइए, उस मेंटर के गाइड के हिसाब से अपने गोल को निर्धारण कीजिए, अपने प्लानिंग कीजिए। तो मेरा मतलब है कि सही सलाहकार न होने से मेहनत बेकार चली जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई आपके पास मेंटोर नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो भी आपकी मेहनत जो है बेकार चली जाती है। इस कारण से भी लोग मेहनत तो करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसके बाद जो मेन कारण मुझे लगता है वो खुद को अपडेट ना करना। जी हाँ दोस्तों, टाइम टू टाइम अपने आप को लोग अपडेट नहीं करते हैं। जो नए ट्रेंड्स और नए टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते वो आगे नहीं बढ़ते। मतलब डे बाय डे जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी डे बाय डे ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस ट्रेंड्स को, उस टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ काम करते रहने से, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते रहने से आपकी टारगेट, आपकी गोल, जो भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे। पूरे तभी होंगे जब अपने आप को आप अपडेट करेंगे। जो भी नए ट्रेंड्स और नए टेक्नोलॉजी नहीं अपनाते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो दोस्तों, ये सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए, जो मेन कारण है जिसके कारण से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी टारगेट, उनकी गोल, जो भी उनके सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते। ये इसकी जो मेन फैक्टर जो मुझे लगता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, मानिए कि अगर कोई किसान बीज तो बो दे लेकिन सही देखभाल ना करे तो क्या फसल अच्छी होगी? सोचिए, अगर कोई किसान है, खेतों में अपनी बीज बो दे, लेकिन उस बीज को बोने के बाद उस बीज को देखभाल ना करे, जो खरपतवार आप बाहर निकल आ रहे हैं, उसके आसपास निकल रहे, उसको साफ सफाई ना करे, पानी ना डाले। मेरा मतलब है कि अगर किसान बीज को बोता है खेतों में, तो उसकी देखभाल भी जरूरी होता है ना। अगर वो बीज को देखभाल करता है तो एक धैर्य रखता है, धैर्य रखने के बाद ही एक टाइम आता है तब उनकी फसल अच्छी होती है। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई किसान बीज तो बो दे लेकिन सही देखभाल ना करे तो क्या फसल अच्छी होगी? नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की जो सीख है वो यह है कि सही दिशा में, सही प्लानिंग के साथ और धैर्य के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत जो है रंग लाएगी, आपकी मेहनत सफलता मिलेगी। लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, प्लानिंग सही होनी चाहिए और धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के आपको सफलता मिल पाएगी। अदरवाइज दोस्तों, आप कितना भी मेहनत कर लें, सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं बनने वाला है। सिर्फ मेहनत करते जाएंगे, दिन रात मेहनत करते रहेंगे और सफलता की चाह रखेंगे तो नहीं होगा। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करने के साथ साथ दिशा भी जरूरी है, प्लानिंग भी जरूरी है और टाइम लगता है।
कोई भी काम को कंप्लीट होने में टाइम लगता है, धैर्य बहुत जरूरी होता है। तो धैर्य बनाए रखें, आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज की लेसन में कौन सी पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, आप अपने लर्निंग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट आता है सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।